हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं विज्ञान की। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि हमारे मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं, हार्मोन्स किस प्रकार सिक्रेट होते हैं जंतुओं में और पौधों में जो हार्मोन है, कौन से हार्मोन है जो नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, उनको कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स ये क्या होते हैं? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में नियंत्रण यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। तो इनको हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो मीन्स लाइट, हार्मोन मीन्स लाइट। अब ये फर्दर 5 प्रकार के होते हैं। पादपों में जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन बोलते हैं इसको। ऑक्सीन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? ये पौधों में कोशिका विवर्धन, ठीक है, तथा कोशिका विभेदन को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है? जो पौधों में कोशिका का विवर्धन होता है यानी बढ़ोतरी होती है और कोशिका का डिवीजन होता है, विभेदन होता है, उसको बढ़ाते हैं। कौन से हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। और साथ में क्या करते हैं ऑक्सीन हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन पौधों के फलों को बढ़ाते हैं। उनकी फलों की वृद्धि में भी ऑक्सीन हार्मोन का ही रोल होता है। अगर पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की कमी हो तो फल जो है वृद्धि नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो मुख्य कार्य होता है पादप हार्मोन का, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, यानी कोशिकाओं की लंबाई में यह वृद्धि करते हैं। तो पहला हार्मोन है पादप हार्मोन में या फाइटो हार्मोन्स में ऑक्सीन। तो ऑक्सीन के कार्य भी आपको समझ आ गए होंगे। पौधों का विवर्धन करते हैं और कोशिकाओं का विभेदन करते हैं। यह पौधों में फलों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह नंबर 3 कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो ये था आपका ऑक्सीन। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन जो होता है, ये भी बहुत जरूरी हार्मोन है पादपों में। अभी इसके क्या होता है, देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिबरेलिन पौधों में कोशिकाओं के विभाजन यानी वृद्धि में और कोशिका की वृद्धि में बढ़ावा देते हैं। तो मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन होता है वह कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदन में सहायता करता है। तो जिबरेलिन हार्मोन भी सिमिलरली जो है कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदन में बढ़ावा देता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। ये ऑक्सीजन के बिना जिबरेलिन काम नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है फलों एवं तनों की वृद्धि को बढ़ाता है। उसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन, या इसको बोला जाता है ब्लज़वाप्द छेदो। अब ये क्या होता है? पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा करता है और फूलों को खिलने में सहायता करता है। फूल जो खिलते हैं ना, यहाँ फलों की जगह फूल होगा, उनको खिलने में सहायता करता है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन का तीसरा हार्मोन है। उसके बाद चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड क्या होता है आपका? यह पौधों में वृद्धि को रोकता या नियंत्रित करता है, यानी जो मतलब नियंत्रित रूप से पौधे ना बढ़ जाएं, उस वृद्धि को यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। पौधों में जल की कमी को दूर करता है, जल की कमी नहीं होने देता है पौधों में। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। और तीसरा, पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड। तो ये आपका चौथा हार्मोन हो गया पौधों में। अब उसके बाद पौधों में जो अंतिम हार्मोन होता है वो होता है इथिलीन। अब इथिलीन हार्मोन क्या करता है? यह फलों को पकने में सहायता करता है, यानी फलों की जो रैपनिंग होती है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना जो होता है वो इथिलीन हार्मोन की वजह से ही होता है। नंबर 2, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। पौधों में जो आपका पॉलिनेशन वगैरह प्रक्रिया होती है ना, अगर मादा पुष्प और मेल पुष्प ना हो तो प्रॉब्लम होती है। तो पौधों में क्या करता है? यह मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है और तनों को फूलने में भी सहायता करता है। तने जो मोटे होते हैं आपके, फलते फूलते हैं ना, उसको भी यह सहायता करता है। कौन? इथिलीन हार्मोन। तो इस प्रकार हमने पादप हार्मोन पढ़े। पादप हार्मोन का पहला हार्मोन है आपका ऑक्सीन, जो कि पौधों की वृद्धि, सब कोशिकाओं की वृद्धि करते हुए सहायता करता है। दूसरा हार्मोन है आपका जिबरेलिन हार्मोन, जो है ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिकाओं की वृद्धि और विवर्धन में सहायता करता है। उसके बाद हमने पढ़ा
तीसरा हार्मोन पढ़ा हमने साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वह आपका पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और फलों के पकने में सहायता, फूलों के खिलने में सहायता करता है। उसके बाद चौथा हार्मोन पढ़ा हमने एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? पौधों की अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है या कंट्रोल करता है, पौधों में वाटर के लॉस को रोकता है। उसके बाद पौधों में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हो गया आपका चौथा। पांचवा जो है वो है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो होता है वह रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों के पकने में सहायता करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है और तनों के मोटे होने में या फूलने में सहायता करता है। तो ये थे पादप हार्मोन। ठीक है बच्चों। हाँ, अब एक क्वेश्चन बन जाता है, देखो ये चलो बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद जैसे हमारा जंतु में ये मैंने बता दिया प्रतिवर्ती चाप जो हमने पढ़ा था, तो आई थिंक इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ बचता नहीं है। देखिए आपको अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है, क्वेश्चन भी आप किस तरह से बन सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तंत्रिका कोशिका के उस भाग का नाम लिखिए जहाँ सूचनाएं उपर्जित होती है। अब आपको मैंने पढ़ा दिया था मनुष्य में जो कंट्रोल होता है उसमें आपका तंत्रिका तंत्र होता है। तो कंट्रोल समन्वय में जब हमने इसी चैप्टर में दूसरे भाग में इसके वीडियो में पढ़ा था कि तंत्रिका कोशिका का वो कौन सा भाग है जहाँ पे सूचनाएं उपर्जित होती है, वो है आपका द्रुमिका है, यानी जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम द्रुमिका है, तो वो वाला भाग। उसके बाद जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेश जो होती है ना वह हमारा यात्रा करते हैं, यानी जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती है। कौन सा भाग है जिसके होकर विद्युत सूचना जो है विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती है? साइटोकाइनोन या आपका कोशिकाएं के थ्रू होते हुए जो आपका साइनेप्सिस है वहाँ से कोशिकाओं के जो हमारी बॉडी होती है ना, साइटोन बॉडी होती है कोशिकाएं, तो उसके थ्रू होता हुआ कोशिकाक्ष और एक्सोन के थ्रू होता हुआ यह सूचनाएं दूसरी कोशिकाओं में जाती है, एक्सोन और कोशिकाएं के थ्रू। तीसरा है जहाँ इस आवेश का परिवर्तन रासायनिक संवेदन में किया जाता है उसको संचित किया जाता है। वो कौन सा भाग है जहाँ पे इन आवेशों का जो है संवेदन या रासायनिक जो सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो एक कोशिका का जो अंतिम सिरा होता है और दूसरी कोशिकाओं का ऊपर का सिरा जब मिलते हैं ना वो हम बनाते हैं साइनेप्सिस। तो उसको बोलते हैं हम साइनेप्टिकल द्वार। तो वो कौन सा भाग होता है? साइनेप्टिकल द्वार। तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर पूरा होता है, पौधों एवं जंतुओं में समन्वय। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप बच्चों को ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से समझकर एंजॉय किया होगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इन 4 वीडियो में आपका जो है चैप्टर 7 ख़त्म होता है, पूरा होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम इस चैप्टर यानी चैप्टर 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।